हाँ जी, तो कैसे हैं आप? एक बार आप सभी का फिर से लर्निंग ट्रैक पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम क्लास 9th और 10th के साइंस सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने बायोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी में, जो आर.एस. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। जिसमें अभी हम किंगडम 4 प्लांटी पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने थैलोफाइटा एल्गी एंड ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। अगर आप क्लास 9-10th के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्लास 9-10th की साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस रहेगा, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th और 10th की, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। उसके अलावा आप किसी भी टीचिंग एग्जाम टीजीटी पीजीटी या सीटेट यूटेट, उसके अलावा किसी सेंट्रल टेट की तैयारी कर रहे हैं या रेलवेज, किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें 9-10th की साइंस पूछी जाती है, तो उसके लिए आपकी ये वीडियोज़ हेल्पफुल हो सकती हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल होंगी और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। उसी के साथ हम वीडियोज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी के ही अगले डिवीज़न जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को, और कोशिश करूँगा कि इसके बाद आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री की भी सीरीज़ शुरू करा दी जाए, और क्लास 9th की केमिस्ट्री से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर हमने देखा था इससे पहले कि किंगडम प्लांटी के ऑलरेडी हमने थैलोफाइटा डिवीजन और उसके अलावा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने बात की थी ट्रैकियोफाइटा की। ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा को हमने इंक्लूड कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि दीज आर द प्लांट विथ नेकेड सीड। नेकेड सीड मतलब इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि विदाउट फ्रूट बाहर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेकेड सीड। देयर इज़ कंप्लीट लैक ऑफ ओवरी, क्योंकि आपको पता है फ्रूट में इन फ्यूचर कन्वर्ट होता है ओवरी वाला पार्ट, तो वो इनमें पाया ही नहीं जाता। यानी कि ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल्स, यानी कि ओव्यूल ही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्यूचर में सीड में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ओव्यूल्स वो इनक्लोज्ड नहीं होते ओवरी वॉल से, यानी कि फ्रूट के अंदर नहीं पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स आर जनरली फाउंड इन कोल्डर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। जो हमारे अर्थ का नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर हमारे ये प्लांट की स्पीसीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एंड ऑल्सो नोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और इन प्लांट्स के इकोनॉमिक वैल्यू देखा जाए तो इकोनॉमिक वैल्यूज़ में ऑर्नामेंटल्स बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है मेनली, तो इनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर्स को। प्लांट बॉडी जनरली स्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी जनरली स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि डिप्लॉइड होती है, 2n कंडीशन पाई जाती है, और बाद में आपके म्यूसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जो फिर आपके फीमेल और मेल गैमीट आपस में मर्ज होके 2n वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वही स्ट्रक्चर फिर जर्मिनेट होकर आपके न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करता है। एंड वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम्स और लीव्स। अब ये एडवांस लेवल का कैटेगरी आ चुकी है प्लांट्स की, तो इनमें रूट स्टेम्स और लीव्स वेल डेवलप्ड कंडीशंस में पाई जाती हैं। इसके अलावा रूट्स ऑफ सम प्लांट्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ रूट्स जिम्नोस्पर्म्स की कुछ स्पीसीज की रूट्स वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करती हैं अदर कैटेगरीज के साथ, लाइक फंजाई, जिसको हम नाम देते हैं माइकोराइजा। यानी कि पाइनस एक स्पीसीज होता है चीड़ जिसको बोला जाता है, वो जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है जो फंगस के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, नुकसान किसी को भी ना हो, उस तरह की रिलेशनशिप को यह शो करता है फंजाई के साथ, और इस तरह के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को नाम दिया जाता है माइकोराइजा। और इसका जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है पाइनस। पाइनस फंगस के साथ मिलके जो रिलेशनशिप तैयार करता है उसको बोलता है माइकोराइजा, और ये इसमें इन्वॉल्व होने वाले प्लांट्स आपके फंजाई और जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर पाइनस मेनली हो सकता है। स्टेम्स आर ब्रांच्ड। इन प्लांट्स के स्टेम्स वो ब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसा पाइनस में पाया जाता है, या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे साइकस में पाया जाता है। आपको नॉर्मली जिम्नोस्पर्म्स के 3 मेंबर्स को ध्यान रखना है, साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर पेरेनियल। पेरेनियल मतलब ज़्यादातर हरे भरे रहते हैं, मतलब इनको बोल सकते हैं कि इनमें पतझड़ बहुत कम पाया जाता है, तो पेरेनियल होते हैं। एंड वुडी, वुडी प्लांट होते हैं। वुड इनमें एक अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। वुड इन प्लांट्स में 2 तरह की हो सकती है, मोनोजाइलिक
यानी कि जैसे साइकस में पाई जाती है, एंड पिक्नोजाइलिक जैसी पाइनस में पाई जाती है। मतलब वुड के दो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, आपको अभी डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि वुड इज टाइप ऑफ मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। मोनोजाइलिक वुड पाई जाती है साइकस में, एंड पिक्नोजाइलिक टाइप ऑफ वुड पाई जाती है पाइनस में। पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स इज एनिमोफिलस। अगर आप टाइप ऑफ पॉलिनेशन को देखेंगे तो अलग अलग वेक्टर्स या मेथड्स होते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर पॉलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ विंड होता है, मतलब हवा के द्वारा अगर पॉलन ग्रेन किसी एक एंथर से जो है दूसरे के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तब उस तरह के पॉलिनेशन को नाम दिया जाता है एनिमोफिलस, यानी कि टेक्स प्लेस बाय द विंड। मतलब इसमें जो है पॉलिनेशन में हेल्प करने वाला जो फैक्टर होगा दैट इज विंड, तो हम उसको बोलेंगे एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। दी शोज द टेंडेंसी ऑफ पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी मतलब एक ही कोन के अंदर बहुत सारे आपके जो है सीड मिल सकते हैं आपको, यानी कि पॉलीइम्ब्रियो तैयार हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इम्ब्रियो तैयार हो सकते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दे पोसेसेस वेस्कुलर बंडल। इनके अंदर वेस्कुलर बंडल वेल कंडीशन वेल डेवलप्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, एंड फ्लोएम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ manufactured organic food from the leaf to the other part of the plant. Flowers are not found, क्योंकि इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते, क्योंकि फ्लावर्स नहीं होते, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर ही ओवरी पाया जाता है, तो फ्लावर्स इनमें जो है जनरली पाए नहीं जाते। टू टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल। स्पोर बियर्स करने वाले दो स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। आर यूजुअली एग्रीगेटेड टू फॉर्म डिस्टिंक्ट कोन्स एंड स्ट्रोबिलाई। कोन्स और स्ट्रोबिलाई जो है उनको नाम दिया जाता है। जिनके अंदर मेल गैमीट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं पोलन कोन, और पोलन कोन को ही कहा जाता है मेल कोन्स। एंड जिनके अंदर सीड मिलते हैं उनको बोलते हैं फीमेल कोन्स। जिनके अंदर जो है फीमेल कोन यानी कि सीड की फॉर्मेशन होती है या सीड एग्जिस्ट करता है, उनको कहा जाता है फीमेल कोन्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सागो एक जो है फूड स्टफ है जो यूज किया जाता है। सागो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ साइकस। सागो आई थिंक आपने नाम सुना होगा, साबूदाना। तो जो साबूदाना है वो बनाया जाता है साइकस के स्टेम से। इसके अलावा चिलगोजा, आपने अगर पाइनस अगर आप मतलब ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं इंडिया के जहाँ जो है पाइनस की स्पीसीज पाई जाती है और रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि चिलगोजा, जिसको हम जो है चीड़ के अंदर से निकलने वाला सीड बोलते हैं, इसी को कहा जाता है एडिबल सीड। इस सीड को जो है आप यूज करते हैं खाने के लिए, टेस्टी होता है खाने में, तो उसको कहा जाता है चिलगोजा। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाइनस, ये जो है ज़्यादातर पाइनस की स्पीसीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवुड लाइक पाइन आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। कई जो है पाइन के जो जनरली जो है पाइन हो गया या यूज हो गया, ये स्पीसीज वो हैं जिनकी लकड़ी का यूज जो है फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। एन एल्कालॉइड इफेड्राइन, एक केमिकल कंपाउंड है इफेड्राइन, यूज फॉर अस्थमा। एक डिजीज होती है अस्थमा जिसकी क्योर के लिए जो है एफेड्राइन यूज किया जाता है। ये ऑब्टेन किया जाता है एक जिम्नोस्पर्म से जिस स्पीसीज का नाम है इफेड्रा। इफेड्रा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि साइकस, पाइनस और इफेड्रा ये मेनली तीन इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दीज आर द मेंबर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसी इफेड्रा प्लांट से जो है एक केमिकल निकाला जाता है जिसको बोलते हैं इफेड्राइन, विच इज यूज फॉर द अस्थमा ट्रीटमेंट। पाइसिया, पाइनस, लैरिक्स एंड एबीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। ये जो है कुछ जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। एंड पाइनस इज द चीप सोर्स ऑफ सेलुलोज, और पाइनस जो है चीप सोर्स है सेलुलोज का इन द पेपर इंडस्ट्री। अगर आप कुछ हिस्ट्री में अगर पीछे देखें तो जब हमारी कंट्री जो है ऑलरेडी गुलामी में थी अंग्रेजों के, तो उस टाइम पे जो है पहाड़ी क्षेत्र जितना भी था वहाँ पे जो है उनके द्वारा प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज रन करवाई गई दैट इज़ पाइनस, क्योंकि ये एक चीप सोर्स है किसका, सेलुलोज का, जिससे जो है इजीली पेपर इंडस्ट्री में जो है पेपर की छपाई जो है कम कॉस्ट में हो सकती है। तो ये एक चीप सोर्स माना जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर फॉर द सेलुलोज। टैनिन, टैनिंग इज यूज फॉर मेकिंग लेदर एंड इंक। एक निकलने वाला कंपाउंड है टैनिंग जिसको बोलते हैं जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका जिम्नोस्पर्म स्पीसीज से, और इसका यूज़ किया जाता है लेदर बनाने में और इंक बनाने में, ठीक है। रेजिन अदर कंपाउंड है जो यूज़ किया जाता है फॉर द मेकिंग शू पॉलिश, जो आपके शूज पॉलिश होता है उसके लिए, प्लास्टिक्स एंड पेंट्स। इसके अलावा कई और चीज़ों के लिए भी जो है इसका यूज़ किया जाता है रेजिन का। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। साइकस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड फ्लोर क्लीनर्स। फ्लोर क्लीनर और रोप्स, रस्सियाँ बनाने के लिए जो है नॉर्मली यूज किया जाता है साइकस का।
इसके अलावा साइकस हैज़ लार्जेस्ट ओव्यूल, ये आपको ध्यान रखना है कि साइकस ही वो स्पीसीज है जिसका ओव्यूल जो है लार्जेस्ट ओव्यूल के अंदर कंसिडर किया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि लार्जेस्ट ओव्यूल फाउंड इन विच स्पीसीज, तो आपका ध्यान रखना है दैट इज साइकस। ये था आपका कुछ बेसिक फॉर द जिम्नोस्पर्म्स। और लास्ट डिवीजन किंगडम प्लांटिंग के अंदर एंड मोस्ट एडवांस कैटेगरीज ऑफ द प्लांट दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्म्स, और इन्हीं को बोला जाता है फेनेरोगैम्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट। फेनेरोगैम्स जो है टर्म यूज किया जाता है फॉर द फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर फ्लावर लगते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर द सीड बियरिंग प्लांट, इनके अंदर सीड पाए जाते हैं। इन विच सीड आर इनक्लोज्ड बाय ओवरी, यानी कि फ्रूट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओवरी ही जो है फ्यूचर का वो स्ट्रक्चर है जो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, और इनके सीड जो है वो फ्रूट के अंदर ही पाए जाते हैं। स्पोरोफिल्स, पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर्स, इनके जो है पॉलन ग्रेन्स वाले जो स्ट्रक्चर यानी कि जो मेल स्ट्रक्चर्स हैं एंड ओव्यूल जो फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं एक फ्लावर में, यानी कि इनका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का दैट इज फ्लावर। दे हैव कॉटिलेडन्स, आपने अगर मटर या चने के दाने को देखा है तो आपने देखा होगा, या मूंगफली का दाना जो इजीली बहुत दो हिस्सों में बट जाता है, तो वो जो हिस्से अलग अलग होते हैं उन्हीं हिस्सों को नाम दिया जाता है कॉटिलिडन, यानी कि उन्हीं को कहा जाता है सीड लीव। इन द प्लांट्स एम्ब्रियो फॉर द ऑफ द सीड, उन्हीं को जो है प्लांट एम्ब्रियो को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और आफ्टर द जर्मिनेशन वो जो है फूड प्रोवाइड करते हैं या ग्रीन कलर में कन्वर्ट होकर जो है आफ्टर जर्मिनेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से जो है नरिशमेंट मिल सके ग्रोइंग एम्ब्रियो को, तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है कॉटिलेडन्स। दे अपेयर ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेट, वही जो है कॉटिलेडन्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में ग्रीन कलर में, और जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को का जो है कंटिन्यू करते हैं जब तक उस जर्मिनेटिंग प्लांट पर जो है लीव्स नहीं आ जाती न्यू। लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड, लीव्स की भी दो तरह की हो सकती हैं इन प्लांट्स पे, या आइदर सिंपल और कंपाउंड, तो इतने डिटेल में हमें जानना नहीं, जब हम स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखिए। द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज स्टेमन, मेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर के अंदर पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं स्टेमन, वाइल द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज पिस्टिल और कार्पल, दोनों नाम आपको ध्यान रखने, पिस्टिल भी देखने के लिए मिल सकता है आपको, कार्पल भी, दोनों नाम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज किए जाते हैं। विच इनक्लोज द ओव्यूल, और इन्हीं के अंदर फीमेल गैमीट पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं ओव्यूल्स, जिसके साथ जो है आफ्टर पॉलिनेशन जो है पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट्स आकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, और बाद में इन फ्यूचर में जो है यही स्ट्रक्चर आपका कन्वर्ट होगा किसमें, सीड में। डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि जब पॉलिनेशन के बाद जब मेल गैमीट इंटर करता है तो मेल गैमीट केवल सिंगल नहीं होता, डबल होता है, तो एक मेल गैमीट आपका जो है ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज होता है, और एक आपका जो है इंडोस्पर्म के साथ करके आपका इंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो है एक ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म बोलता है। तो दो तरह का मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अकर्स होती है इनके ओवरीज के अंदर, तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म्स डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट, और उसी जाइगोट के उसमें जो है आपका जो है ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ऑलरेडी इंडोस्पर्म जो है डिप्लॉइड होता है, उसके साथ एक मेल गैमीट आगे और मिलता है, तो कंडीशन हो जाती है ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n फ्रॉम जाइगोट। वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं, एंड दीज आर ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक, इसमें जो है सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, क्लोरोफिल पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रोथ कर सकते हैं। सिम्बायोटिक हो सकते हैं कि मतलब आपस में दो अलग अलग स्पीसीज कंबाइंड रहें और जो है एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे के साथ जो है हेल्प कर सकते हैं सर्वाइवल में। एंड पैरासिटिक नेचर, यानी कि एक दूसरे प्लांट के ऊपर जो है डायरेक्ट फूड रिक्वायरमेंट के लिए जो है डिपेंड भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म जो है प्लांट की सबसे कॉम्प्लिकेटेड या मोस्ट एडवांस डिवीजन है, तो इसको जो है फिर से फर्दर क्लासिफाइड किया गया है मोनोकॉटिलेडेंस एंड डाइकॉटिलेडेंस। मैंने आपको बताया जो सीड लीव्स पाई जाती हैं जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं, नरिशमेंट का काम करती हैं, उस बेसिस पे इनको दो डिवीजन दिए गए हैं, मोनोकॉटिलेडेंस एंड डाइकॉटिलेडेंस। मोनोकॉटिलेडेंस जिनके अंदर केवल एक सिंगल सीड लीव पाई जाती है। दीज आर द एम्ब्रियो विथ सिंगल कॉटिलेडन, जिनके अंदर केवल एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है उनको हम बोलते हैं सिंगल कॉटिलेडन। जैसे आपका राइस, व्हीट, गेहूं और जो चावल है उनके जो है सीड आसानी से दो हिस्सों में नहीं टूटता, तो उनके अंदर एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है। इनके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा आर डम्बेल शेप्ड, जो है
जिस तरह के डंबल पाए जाते हैं, अगर आप जिम जाने वाले हैं तो आपको पता होगा, जिस तरह के डंबल पाए जाते हैं उसी तरह की स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है मोनोकोटिलेडन्स के अंदर। उसके अलावा रूट आर नॉट डेवलप्ड, यानी कि जो है रूट जो है प्रॉपर टैप रूट नहीं होती, फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। एंड सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, और इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि कैम्बियम और पिथ देखने के लिए नहीं मिलता मोनोकोटिलेडन्स में। फ्लोरल पार्ट्स, जो फ्लोरल में आपके कैलिक्स एंड कोरोला यानी कि ग्रीन पार्ट और जो कलरफुल स्ट्रक्चर मिलते हैं फ्लावर में, उनको जो है पेटल्स एंड सेपल्स बोला जाता है। फ्लोरल पार्ट्स इन सेट ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल, तो वो उनका जो सेट रहेगा या तो वो 3 होंगे या 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। कैम्बियम इज एब्सेंट, क्योंकि कैम्बियम इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और हमने अभी पढ़ा कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है एब्सेंट रहती है, तो कैम्बियम इनके अंदर ऑब्वियसली पाया नहीं जाता। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड एंड क्लोज्ड। वेस्कुलर बंडल की जब आप डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो मोनोकोटिलेडन्स में जो है वेस्कुलर बंडल हमेशा स्कैटर्ड फॉर्म में और क्लोज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके कुछ कॉमन एग्जांपल जैसे ग्रासेस, कुछ घासें, बैम्बू, बांस, सुगरकेन, गन्ना, क्रेसेस, बनानाज, पाल्स, लिलीज, ऑर्किड्स, ओनियन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जो मोनोकोटिलेडन्स के अंदर रखी गई हैं। इसके अलावा व्हीट और राइस भी जो है इसके अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड डिवीजन आता है उसको हम नाम देते हैं डाइकोटिलेडन्स, यानी कि ऐसे एंजियोस्पर्म्स जिनकी जो है सीड लीव्स 2 होती हैं, यानी कि दीज आर द एम्ब्रियो विथ 2 कोटिलेडन्स, जिनके अंदर 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं डाइकोटिलेडन में। स्टोमेटा आर किडनी शेप्ड, आपने किडनी का स्ट्रक्चर देखा होगा, बीन शेप्ड में होता है, तो उसी तरह के आपके जो है स्टोमेटा भी पाए जाते हैं इनके अंदर। रूट डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल, अगर आप एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखते हैं तो कोटिलेडन के अंदर आपको जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इसकी तरह से इसके तरह के आपके कुछ कोटिलेडनल लीफ पाई जाती हैं, और ये स्ट्रक्चर जो इन फ्यूचर शूट में कन्वर्ट होगा, यानी कि प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर रहता है उसको बोला जाता है शूट, और ये डेवलप जिस हिस्से से होता है इस हिस्से को बोला जाता है प्लीम्यूल, इस हिस्से को कहा जाता है प्लीम्यूल। और जिससे रूट निकलेगी अंडरग्राउंड, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पेनिट्रेट करेगी जो रूट, उसको बोला जाता है रूट वाला पार्ट, और ये जिस हिस्से से डेवलप हो रही है इस हिस्से को नाम दिया जाता है रेडिकल। तो इसमें कहा गया है कि रूट डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल, ये जो हिस्सा है इसी से जो है रूट की फॉर्मेशन होती है रेडिकल से। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफन प्रेजेंट, इनके अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अच्छा हाँ, रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, यानी कि टैप रूट, मतलब जो स्ट्रेट सीधे जो है डायरेक्ट जमीन के अंदर पेनिट्रेट करती है उनको बोला जाता है टैप रूट, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स आर द मल्टीपल ऑफ 4 और 5, हमने मोनोकोटिलेडन में देखा कि वो जो है 3 या 3 के मल्टीपल्स में होते हैं। फ्लोरल पार्ट्स जो डाइकोटिलेडन में पाए जाते हैं या तो 4 हो सकते हैं, 4 और 5 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ स्टेम पोसेसेस कैम्बियम, इनके स्टेम के अंदर जो है कैम्बियम देखने को मिलता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। वेस्कुलर बंडल्स ओपन एंड प्रेजेंट इन रिंग, हमने इससे मोनोकोटिलेडन में देखा था कि वो स्कैटर्ड होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, लेकिन डाइकोट में जो वेस्कुलर बंडल है वो आपके ओपन टाइप और प्रेजेंट इन रिंग, जो है रिंग के और ओरिएंटेशन में पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्री स्पीसीज, हार्डवुड ट्री स्पीसीज मतलब जिनकी लकड़ी कठोर होती है उस तरह की स्पीसीज। पल्सेज, जितने भी दालें हैं। मोस्ट फ्रूट्स, जितने भी आपके फलों के प्लांट्स हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स, जितनी सब्जियां हैं, मसाले, स्पाइसेस एक्सेट्रा, इन सारी स्पीसीज को जो है कैटेगराइज किया गया है डाइकोटिलेडन्स में, यानी कि जिनके सीड के बाहर 2 लीव्स पाई जाती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो एंड प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंजियोस्पर्म्स के, दीज कंप्राइजेज अवर मेजर फूड, फाइबर, स्पाइसेस, ब्रेवरेजेज, ये जो है मेजरली हमारे फूड, स्पाइस, मसाले और फाइबर्स, इतनी जो भी चीज़ें हमारे डेली यूज़ में आती हैं उन सबको जो है कवर करते हैं ज़्यादातर प्लांट एंजियोस्पर्म्स के ही, उन्हीं से हमें जो है ये चीज़ प्राप्त होती है। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। परफ्यूम्स, रबर, सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है अलग अलग कंपोनेंट इनका यूज़ किया जाता है। सिकोया सेमीपेरेवरेंस, ये स्पीसीज़ का आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि इट इज़ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ये एक जिम्नोस्पर्म स्पीसीज है, टॉलेस्ट प्लांट माना जाता है धरती पे। वाइल द जामिया पिग्मिया इज़ द स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट प्लांट माना जाता है जामिया पिग्मिया। साइकस इज द मोस्ट प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, धरती पे सबसे पहला अगर इवॉल्व अगर जिम्नोस्पर्म कोई है दैट इज साइकस। रेडवुड ट्री, ये कॉमन नेम है किसका, सिकोया गिग्नाटा, ये सिकोया गिग्नाटा इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फॉरेस्ट, इसको जो है फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है कि बहुत बड़ा पेड़ है सिकोया गिग्नाटा, और इसको कॉमनली जाना जाता है रेडवुड ट्री के नाम से।
और ये आपकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है किसके, एंजियोस्पर्म्स के। तो ये आपका यहाँ पे आपका प्लांट किंगडम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है हमने एक लास्ट किंगडम इसमें अभी डिस्कस करना है, किंगडम एनिमल्स, एनिमिलिया वाला किंगडम। लेकिन वो किंगडम थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि उसके अंदर टोटल 10 फाइलम्स आते हैं प्लांट्स के लिए। हम जैसे डिवीजन में कैटेगराइज करते हैं प्लांट्स को, वैसे ही एनिमल्स जो है आपके फाइलम्स में कैटेगराइज हैं। और टोटल एनिमल किंगडम में लगभग 10 एनिमल फाइलम्स जो है कंसिडर किए जाते हैं। तो एनिमल्स फाइलम्स को हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले कुछ वीडियोज़ आपको जो है इसी चैनल पर केमिस्ट्री से 9th-10th की बेसिक जनरल साइंस की केमिस्ट्री से जो है देखने के लिए मिलेंगी। तो आई होप वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रही होगी। आप नोट्स बनाते रहिए, बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो है कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए, तभी जो है आपकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाएगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।